सर जी, आज का जो समीक्षा बैठक है किस विषय को लेकर के? विषय है कि पिछले 11 दिसंबर को धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिला। कारण ये था कि धनबाद में ट्रेन की काफ़ी अभाव है, जो कि नियमित रूप से हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है। फिर आपको मिट्टू रोड से ये भुल्ली जो हम लोग है तो उसका अंडरपास का हम लोगों ने मांग किया है। स्पेशल ट्रेन काफ़ी चल रही हैं, उन लोग को हम लोगों ने रेगुलर वे में करने का मांग किया है, जिस पर हमारे रेल मंत्री जो हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया और कुछ ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने का वो हम लोग की मांग को पूरी भी किए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग आगे भी जो भी हम लोग की समस्या धनबाद के लिए रहेगी, हम लोग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रयास रहेगा कि हम लोग उस कठिनाई को, समस्या को दूर कर सके। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी का, जिनके नेतृत्व में हमारा धनबाद विकास की ओर जा रहा है। हाँ सर, एक ये बताइए कि अभी जो आपने ढुल्लू महतो जी को धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक कितनी नई ट्रेनें आई हैं? नई ट्रेनें की बात देखिए, ऐसा है कि जो ट्रेनें चल रही हैं और जो मान लीजिए स्पेशल ट्रेन के रूप में बोली जा रही थी, वो तो एक सीमित दायरे अवधि तक चलती है। तो हम लोगों की मांग को, वो जो स्पेशल ट्रेन थी वो नियमित रूप से चलाने का आश्वासन रेल मंत्री ने दिया है, तो ये एक उपलब्धि है हमारे लिए। और भी हम लोगों ने जो मांगे रखी हैं उस पे काफ़ी गंभीर होके हमारी समस्याओं को सुना, और चूंकि धनबाद रेवेन्यू के मामले में सबसे अधिक है, तो रेल मंत्री काफ़ी गंभीर होके हमारी सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हमारी मांगों को वो जल्द पूरा करेंगे। सर, अपना परिचय। मैं ललित अग्रवाल, जिला का वरीय उपाध्यक्ष और धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष। लोकेश जी, आज चेंबर ऑफ कॉमर्स का विशेष बैठक था, उसमें क्या आपने चर्चा और परिचर्चा की? देखिए, ये पीछे कई दशक में के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे सांसद ने सम्मानपूर्वक हमें दिल्ली बुलाया एवं केंद्रीय मंत्री के साथ हमारी बैठक रखी। और सबसे उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत सम्मानजनक तरीके से रेल मंत्री ने भी स्वागत किया और हमारी बातों को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ चीज़ों को तुरंत माना। और उन्होंने आदेश भी दिया कि जो ट्रेनें हैं उनको अस्थायी कर दिया जाए, और कुछ जो हमारी मांगे थी उनमें उस पे उन्होंने अपनी सहमति जताई और उसको अपने पीए को नोट भी करवाया कि इसको हम लोग आगे टेकअप कर लेंगे। अच्छा सर, एक ये बताइए कि धनबाद जो है अभी इकोनॉमी के मामले में सबसे अधिक है बाकी जिला की अपेक्षा पूरे झारखंड में, और यहाँ पे एरोड्रम नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने चर्चा किया है? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग जो अपनी मांग लेकर के गए थे वो रेल से संबंधित था, और चूंकि हमारे सांसद जो है इसमें बहुत सही तरीके से और संजीदगी के साथ लगे हुए हैं, तो हमारी वहाँ पर चर्चा भी उनसे हुई सांसद जी से, तो उन्होंने कहा भी कि ये मामला जो है आगे प्रोसेस में है और प्रधानमंत्री जी के टेबल पे है ये मामला, और बहुत जल्द इस पे भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, अपना परिचय। लोकेश अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सचिव बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमारे बीच में विकास जी भी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जब आप लोग दिल्ली गए थे, या सांसद जी ने क्या क्या कुछ किया है? माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके उनको जब टिकट दी, उन्होंने चुनाव के दरमियान व्यापारियों के पास अपना पक्ष में वोट देने का अपील करने के लिए इस मंच पर, इसी स्थान पर आए थे। उन्होंने वादा किया था हम व्यापारियों से कि आपकी जो समस्या, जो जितनी भी जो समस्याएं हैं, आप सारी समस्याओं को हम जीत कर जब आएंगे, जहां पर आप बोलेंगे हम वहां निष्पक्ष होकर के आपके साथ खड़ा होकर के चलेंगे। आज उन्होंने वादा जो किया था उस वादा को निभाते हुए
उन्होंने 10 तारीख को हम लोगों को फोन किया और कहा कि आज शाम को ही दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि कल रेल मंत्री से समय लिया हुआ है। बहुत अच्छा सुखद अनुभव हुआ। तुरंत हम लोग एक टीम 7 सदस्यीय टीम जिला चैम्बर का, रात को हम लोग ट्रेन पकड़े और गुरुवार को सुबह हम लोग पहुंचे और रेल मंत्रालय में जाकर के सारी बातों को रख करके हम लोगों ने जिला चैम्बर के अगुवाई में और माननीय ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में सारी बातों रखे और बहुत बारीकी से हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सुना और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया कि हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी जिस तरह अग्रेसिव है और आपकी जो मांगे हैं सारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे और विश्वास दिलाया है। और हमें पूरा भरोसा है अपने सांसद जी पर कि जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और व्यापारियों को और धनबाद की जनता के लिए जितना हो सकेगा वो करेंगे। इन्हीं सबको लेकर के इस मंच पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने माननीय सांसद ढुल्लू महतो को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास कंदवे, जिला चैम्बर के उपाध्यक्ष, धनबाद जिला खाद्यान्न व्यवसाय संघ के जिला महासचिव। शैलेश जी, जैसे 7 मेंबर का जो टीम गया था, उसमें 7 मेंबर कौन कौन से थे और आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये बात है उसके अंदर कि जैसे ही वहां से सूचना आई, यहाँ के जो भी 7 मेंबर जो चुने गए, जो गए हैं, तुरंत एक्टिव हुए और अविलंब यहाँ से निकल चुके। जो व्यवस्था मिली उससे अपना व्यवस्था बनाते हुए निकले। इससे उनकी प्रतिबद्धता, उनका जो विश्वास है और उनका जो मन में संकल्प है उसको दिखलाता है। तो वो 7 मेंबर जो टीम जो गई थी, क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, कौन कौन गए थे? इसमें यहाँ से गए थे अपने जो सचिव महोदय हैं अजय नारायण जी, वरीय उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता जी, उसके बाद उपाध्यक्ष आपके विकास कांधवे जी गए थे, उसके बाद लोकेश अग्रवाल जी गए थे जो बैंकमोट चैम्बर से भी हैं जुड़े हुए, फिर प्रमोद गोयल जी गए थे जो बैंकमोट चैम्बर के अध्यक्ष हैं, देवाशीष पाल गए थे। तो आपको सबसे अच्छा लगा कि आपकी सांसद महोदय ने त्वरित कार्रवाई किया जी। उसके अलावा और क्या अच्छा लगा? रेल मंत्री के बारे में बताइए 2 शब्द। तो ठीक है, धन्यवाद। कुमार सिंह, मेमको मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष। सर जी, एक चीज बताइए, 7 मेंबर का टीम गया था और जैसे ही सांसद जी ने आपको सूचना दी, आप लोग त्वरित कार्रवाई किए, तो उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा तो ये लगा कि धनबाद का सांसद इतना जागरूक, इतना एक्टिव, मेरे अपने पूरे जीवन काल में हमने किसी प्रतिनिधि को इतना एक्टिव नहीं देखा। और केवल सूचना देना और बुलाना यही काफ़ी नहीं था। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हर मैटर वो हमारा इंतजार कर रहे थे, वो खुद साथ में जाके रेल मंत्री से मुलाकात करवाए हम लोग का। और उससे बड़ी बात है कि रेल मंत्री को जितने हमारी मांग थी, उस मांग पर रेल मंत्री ने तुरंत बोला 0 हटाओ, ये ओके है, ये ओके है, अब और बताइए, और कोई मुद्दा हो तो ध्रुव जी आप बताइए हमको। ऐसा रिस्पॉन्स मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद महोदय का जो समर्पण था, जो एक्टिविटी थी, मुझे लगता है कि धनबाद में कोई भी काम असंभव नहीं है। और रेल मंत्री का, जहां तक पूछा आपने, रेल मंत्री का जो रिस्पॉन्स रहा, जो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसी टीम है ये रेल मंत्रालय में अश्विनी जी के नेतृत्व में, वाकई देश में रेलवे का भविष्य और धनबाद के लिए रेलवे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? प्रमोद गोयल, अध्यक्ष बैंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर जी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो गई, बाकी रेलवे से रिलेटेड आपकी क्या कमी और इच्छा क्या है? देखिए सांसद जी पूरा करें। देखिए क्या है कि धनबाद कोयला की राजधानी के साथ साथ ये पूरे देश में रेल के मामले में प्रथम राजस्व देने वाला ये हमारा धनबाद जिला है। लेकिन आपने देखा होगा कि धनबाद के 25 वर्षों, झारखंड के 25 वर्षों के बनने के बाद भी जो 40% खनिज संपदा ये राज्य पूरे देश को डोमिनेट करती है, इसके बावजूद यहाँ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। धनबाद में जिस तरह से 30,000 से लेकर 90,000 तक धनबाद से टिकट की बुकिंग होती है, चाहे मुंबई की टिकट हो, चाहे दिल्ली की टिकट हो, तो यहाँ से 30 से 90,000 टिकट बुकिंग होती है यहाँ पर डे। तो इस तरह की स्थिति धनबाद में है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रेन हम लोग के पास नहीं था। हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाया। जमशेदपुर जाने के लिए हम लोग को 8 घंटा 9 घंटा लगता है, ये स्थिति धनबाद की है। तो जिस तरह से हमारे माननीय सांसद महोदय ने हमारी जो समस्याओं, खास करके धनबाद वासियों और हमारे व्यापारियों की समस्याओं को सुना, उन्होंने वचन दिया कि हम लोग केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री से मिलेंगे आप लोगों को लेकर के और आपकी बातों को हम लोग रखेंगे।
7 सदस्यीय डेलीगेशन यहाँ से गया, अपनी बातों को रखा और हम लोग की मुख्य मांग हम लोग की थी कि धनबाद से पुणे, धनबाद से दिल्ली, धनबाद से बेंगलुरु, धनबाद से वेलोर, धनबाद से हैदराबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेनें दी जाए। हम लोगों ने मुख्य मांगों में जो महाबोधि एक्सप्रेस धनबाद से लेके गया से लेके दिल्ली तक चलती है उसको धनबाद तक एक्सटेंशन किया जाए। हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन की मांग की, सुपर फास्ट EMU की मांग की जो जमशेदपुर तक चलाया जाए। तो हम लोगों ने कई सुझाव भी दिया है। इसमें धनबाद के विकास के लिए, जो आम जनमानस के विकास के लिए जो मिट्ठू रोड से अंडरपास बनाने का भी हम लोगों ने मांग किया, जो यहाँ बैंक रोड से जुड़ करके चला जाएगा। काम भी आप देखे होंगे जिस तरह से काम चल रहा है माननीय सांसद जी के पहल पर, जहाँ के जनप्रतिनिधियों के पहल पर, कि जिस तरह से काम धनबाद भी चल रहा है, चाहे बरमसिया का काम हो, चाहे रांगाटोला काम हो। तो हम लोग के धनबाद वासियों को एकदम अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस तरह से माननीय सांसद का बॉन्डिंग केंद्रीय मंत्रियों के साथ है, आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगा और धनबाद वासियों को रेल के मामले में, न केवल रेल के मामले में, कई क्षेत्रों में हम लोग धनबाद के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा हम लोग को भरोसा है और आने वाले समय में धनबाद वासियों को कुछ न कुछ मिलेगा। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय नारायण लाल हुआ, हम जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में हम चेतन गोयनका जी से बात करेंगे, जो जिला अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और जरा इनसे पूछते हैं कि आने वाला भविष्य में इनकी क्या रणनीति है, जो सांसद महोदय से इनकी अपेक्षा है। सर बताइए। 11 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में एक जिला चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल जो है रेल मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से मिला। चूंकि धनबाद में सबसे ज्यादा रेवेन्यू केंद्र सरकार को रेल के द्वारा जाता है, यहाँ बड़े बड़े संस्थान CMRI, BCCL, DGMS जैसे बड़े बड़े संस्थान है, इसके बावजूद भी रेल की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने रेल मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी से कई तरह की मांगे की हैं और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं सांसद जी ढुल्लू महतो जी को, जिन्होंने फोन करके जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोला कि भाई आप लोग आइए अपना प्रतिनिधि मंडल को लेके। मैं टाइम ले लिया हूं रेल मंत्री जी से और आपके धनबाद की जनता के लिए जो भी मांग है उस मांग को पूरी की जाएगी। और जैसे ही हम लोगों को रेल मंत्री से हम लोग मिले, उन्होंने इतनी आवा भगत की, हम लोग जो है दिल हम लोगों का बाग बाग हो गया। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। उन्होंने जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो स्पेशल ट्रेन जो पूजा पर चलती है, इसकी मांग भी हम लोगों ने उनसे की। तो उन्हें त्वरित जो है अपने जो PA हैं उनको तुरंत आदेश दिया कि इस ट्रेन को रेगुलर किया जाए। यह एक बहुत बड़ी बात है धनबाद के लिए कि जो ट्रेन केवल पूजा में चलती थी, उस ट्रेन को उन्होंने रेगुलर करने के लिए आदेश दे दिया। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका आदेश जो है धनबाद में आ जाएगा। इसके साथ साथ धनबाद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। न तो आज तक यहाँ से कोई दिल्ली की ट्रेन हुई है, न मुंबई की हुई है, न बेंगलोर की हुई है। मात्र 8-10 कोटा दिल्ली में रहता है राजधानी एक्सप्रेस में। यहाँ की जनता जो है, यहाँ के व्यापारी छटपटाते रहते हैं टिकट के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने रेल मंत्री से आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कुछ न कुछ इसकी जो मांग पूरी होगी, जैसा कि मानना है। इसके साथ साथ धनबाद में जो जाम की स्थिति बनी रहती है, हम लोगों ने मिट्ठू रोड से लेके भूली के लिए एक अंडरपास बनाने का जो आग्रह किया है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी जो है वो ध्यान दिए हैं और आश्वासन दिए हैं। जल्द ही कुछ न कुछ जो है इसमें हमारे रेल मंत्री जी कुछ न कुछ करेंगे, ये पूरा विश्वास है। अच्छा सर, एक ही बताइए कि ये जो समस्याएं हैं, ये कब से आप लोग इसके पीछे लगे हुए थे और अब जाकर के ये समस्या हम लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोगों को उम्मीद जगी है। सांसद महोदय जी के ही द्वारा जो है ये लगता है कि ये कार्य जो धरातल में उतरेगा, ऐसा उम्मीद जग रहा है। जैसा कि उनके हाव भाव से लगा कि इस पर जो ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए पूरा। चेतन गोयनका, फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। देखिए जो नया तो आपने देखा कि सांसद महोदय ने कितना त्वरित कार्रवाई किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी
बिजनेसमैन हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उन्हें डायरेक्ट कोई ट्रेन ना मुंबई का, ना दिल्ली का, ना बेंगलुरु का मिलता है, जिसकी वजह से व्यापार तो नुकसान होता ही है, राजस्व भी घटता है। और दूसरी बात, कई वर्षों से लगे हुए थे कि भाई हमें रेगुलर ट्रेन चाहिए और लगातार डायरेक्ट ट्रेन चाहिए, जो नहीं मिल पा रही थी। और इसकी पहल जो है ढुल्लू महतो ने किया और डायरेक्ट जो है धनबाद से 7 डेलीगेट्स गए चेंबर ऑफ कॉमर्स के, और वहां पे जो रेल मंत्री उनके समक्ष उन्हें बैठाया गया और उस जो रेल है उसे पारित किया गया। और ये इनके लिए सबसे खुशी की बात है और धनबाद के लिए भी गौरव की बात है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।